इन दिनों देश की राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे वाला स्लोगन खूब सुर्खियां बटोर रहा है और इसे लेकर जमकर बयानबाजी भी सामने आ रही है। वहीं इसी बीच सीएम योगी के इस बयान का आरएसएस ने भी समर्थन कर दिया। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का भाव एकता है और हमें इसे अपने आचरण में लाना होगा। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के। राष्ट्रीय अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना, इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो वो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र चुनाव में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे लिखे पोस्टर पर जमकर बयानबाजी भी हो रही है। योगी के पोस्टर को लेकर संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में यूपी वाला मॉडल नहीं चलेगा, यहां के लोग ना बटेंगे और ना ही कटेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में, अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं। अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। अब देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे? आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। बाबा जी को आप ध्यान में रखना चाहिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री है। बटेंगे कटेंगे उनका नारा बहुत चला सर। नहीं, बटेंगे कटेंगे तो में भी पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टर लगने तो यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में भी बटेंगे तो कटेंगे वाला स्लोगन सियासी गलियों में खूब सुनाई दे रहा है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत के बाद इस पर अब एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता पढ़ी लिखी है, काटने का इरादा किसका है जनता सब जानती है। बटेंगे तो कटेंगे, ये काटने की लाइन है ना। कटेंगे शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है और इसके ऊपर भी फिर आप अगर कहते हैं कि ये काटने वाली लाइन नहीं है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता लिखी पढ़ी है और उनको समझता है काटने का इरादा किसका है और किसको काटना है। तो वहीं महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जारी जुबानी जंग के बीच अब महाविकास आघाड़ी में सीटों पर सहमति बनती दिख रही है। शिवसेना उद्धव गुट ने 3 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे ने अब तक 83 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और कहा कि जल्द ही सभी सीटों पर सहमति बन जाएगी। माननीय खड़गे साहब, माननीय चीनी थाला जी, उन्होंने और एआईसीसी ने मुझ पर जिम्मेदारी डाली कि कुछ ऐसे निगोशिएशन होते, डायलॉग होते, करना चाहिए, संवाद करना चाहिए कि जो माननीय उद्धव जी के साथ करना चाहिए, माननीय पवार साहब के साथ करना चाहिए। तो ऐसे सारे मुद्दे होते हैं कि हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो करने के बारे में है। कुछ ऐसे कि हमारे प्रोग्राम हमें लेने हैं स्टेट में, जिसमें राहुल जी रहेंगे, खुद राहुल जी रहेंगे, उद्धव जी रहेंगे, पवार साहब रहेंगे, तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं, कौन से टाइम पर लेना चाहिए, डेट क्या होनी चाहिए, ये इस पर सब चर्चा हमने की है। हमें जो कुछ और भी गारंटीज देना है, जाहिरनामा हमने निकलना है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा की है।
महाराष्ट्र के बाद अब रुख करते हैं दिल्ली की सियासत का, जहां केजरीवाल पर हमले के दावे को लेकर राजनीति खूब गरमाई हुई है। वहीं इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि बीजेपी के गुंडों ने केजरीवाल पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकती है। इसलिए वो इस गंदी राजनीति पर उतरकर अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ दिख रहा है कि उनकी अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की साजिश, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश जब हर तरफ से नाकाम हो गई है, तो अब वो अरविंद केजरीवाल जी की जान लेना चाहते हैं। केजरीवाल पर हमले को लेकर आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि झूठ का प्रचार आम आदमी पार्टी का हथियार बन गया है। लोग केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन केजरीवाल झूठ की सियासत कर रहे हैं। विकासपुरी में वहां की स्थानीय जनता इस जमानती केजरीवाल से सिर्फ गंदे पानी की शिकायत लेकर गई थी। उनको वो गंदा पानी पीने के लिए कह रही थी और उनके जो विधायक साथ में थे उनको पीने के लिए कह रही थी, जिससे केजरीवाल बौखला गए। शीश महल से निकलकर सड़कों पर चलने की आदत अब आपको रही नहीं, और अगर जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसे हमला बता रहे हैं, बीजेपी का हमला। केजरीवाल, आपने दिल्ली को सड़क, बिजली और पानी के नाम पर ठगा है, लूटा है, और दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। लेकिन आपके विधायक हर क्षेत्र में दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं। कि आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 ही हथियार हैं: हताशा, निराशा और झूठ का प्रचार। आप करते रहिए, लेकिन केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता के सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा में बवाल पर आम आदमी पार्टी अटैकिंग मोड में है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल को कुछ भी हुआ तो बीजेपी उसके जिम्मेदार होगी। बीजेपी नफरत की सियासत कर रही है, वो केजरीवाल की पॉलिटिक्स से डरी हुई है। बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल के जान के दुश्मन बन चुके हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। अब किस हद तक दुश्मनी निभाना चाहते हैं, अब किस हद तक अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितनी नफरत भरी है आपके मन में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रति। आप ये काम करेंगे, हमले कराएंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर कुछ भी अरविंद केजरीवाल के साथ होता है तो उसके लिए सीधे तौर पे बीजेपी जिम्मेदार है।